बहुत शुक्रिया। तजाती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज श्रीनगर के स्टूडियो से हालात वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। और हालात वाक़ात में सबसे पहले कल बाद दोपहर श्रीनगर का वाक़ा। श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट में कल बाद दोपहर हुए ग्रेनेड हमले में 30 के करीब लोग जख्मी हुए थे। कल शाम गए उन जख्मियों में से एक की मौत वाक़ा हुई थी और आज सुबह दूसरी अफसोसनाक मौत की खबर हुई। सुबह श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में लगभग 8 बजे कल जख्मी हुई राफिया जिंदगी की जंग हार बैठी। राफिया कल हरी सिंह हाई स्ट्रीट के ग्रेनेड हमले में जख्मी हुई थी। उसे श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल पहुंचाया गया था। दूसरे जख्मियों के साथ पहुंचाते हुए डॉक्टरों ने उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी, ताहम वो जानवर नहीं हो सकी। और यही बताया गया कि आज जब उसकी मैयत को उसके आबाई इलाके में पहुंचाया गया तो हर तरफ सफ़े मातम थी। और पूरे इलाके में, या यूं कहें कल रात से ही पूरी वादी कश्मीर में कल के इस वाक़े में जो लोग जख्मी हुए, जो मौतें हुई, उसके बाद एक रूहान सी कैफियत हर तरफ दिखाई दे रही थी। ये कल शाम देर गए का वाक़ा और उसके बाद आज की सूरत हाल। अब तक इस हमले में या इस ग्रेनेड धमाके में 2 लोगों की जान चली गई है, जिनमें एक राफिया भी है। एक शहरी की उम्र 60 से 65 साल की भी बताई गई, जो शहर खास का रहने वाला था। और ये जो राफिया नज़ीर अहमद की बेटी थी। और इसके बारे में मालूम हुआ कि पिछले दिनों जो 12वीं जमात के नताइज ज़ाहिर किए गए थे, इसमें इसने अच्छे नंबरात पोजीशन से ये 12th का एग्ज़ाम भी पास किया था। और वालिदैन को इस बच्ची से उम्मीद थी, लेकिन कश्मीर के हालात की नज़र ये उम्मीद हुई। इस दौरान आपको नाज़रीन बताएं कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर समेत दूसरी कई शख्सियात जो हैं श्रीनगर के अस्पतालों का आज रुख करते हुए दिखाई गई। हमने जुनैद मत्तू को भी देखा, वो श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल भी पहुंचे हुए थे, एसएमएच अस्पताल भी पहुंचे हुए थे। और श्रीनगर के जेवीसी से लेकर एसएमएच अस्पताल तक वो कल जख्मियों की खैर आफियत दरियाफ्त करने के लिए अस्पतालों में पहुंचे हुए थे। उन्होंने डॉक्टरों को यहाँ बताया कि इन जख्मियों को हर तरह से और फौरी इलाज मुआवजा होना चाहिए। ये कल का वाक़ा और उसके बाद की सूरत। ज़रा कश्तवाड़ का भी रुख करते हैं। कश्तवाड़ से एक अच्छी खबर भी नहीं आ रही है। कश्तवाड़ के छात्रों पुलिस थाने में एक मुबैना मनशियात फरोश के बारे में बताया जाता है कि उसकी पुलिस लाकअप में मौत वाक़ा हुई है। पुलिस ज़राया का कहना है कि 26 मार्च को उससे गिरफ्तार किया गया था। नाम उसका मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ बताया गया था। वो पारीना गांव चना गांव का रहने वाला था और उसके कब्जे से पुलिस का बयान है कि 9 किलो के आसपास जो है चरस जैसा मवाद जब्त किया गया था। उसको एफआईआर नंबर 18/2022 के तहत जेल में थाने में रखा गया था। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसे 10 रोज़ के डिमांड पे रखा गया था। और एतवार की रात को पुलिस ज़राया का कहना है कि उसने कंबल से अपने आप को खुदकशी की और उसके बाद पुलिस ने उससे जो लवाजमात होते हैं वो मुकम्मल करने के बाद लाश को लवाकीन के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एक जुडिशल इंक्वायरी भी जारी कर दी। इंतज़ामिया ने जुडिशल इंक्वायरी के अहकाम भी सादर किए हैं। और अब ज़रा तामीर और तरक्की में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मनोज सिन्हा ने जम्मू में आज एक किसान मेले का इफ्तिताह भी किया। और इस किसान मेले का इफ्तिताह करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर नई मंजिलें तय करता जा रहा है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ता जा रहा है और एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ मरकज़ से लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो स्कीमें जारी की हैं, उन स्कीमों से जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर के किसानों को राहत का पैगाम भी मिल रहा है और जम्मू कश्मीर में किसान अब नई मंजिलें भी तय कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में मुनक्कद हुए किसान मेले के दौरान इन ख्यालात का इजहार भी किया। किसान भाइयों को सशक्त बनाने के लिए व्यापक और सम्यक दृष्टि से अनेक निर्णय किए गए और प्रशासन आगे भी अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं करेगा। एक ऐतिहासिक पहल पिछले दिनों शुरू हुई है, आपकी जमीन आपकी निगरानी, जिसमें जम्मू कश्मीर यूटी के सभी 20 जिलों के जमाबंदी
गिरदावरी, म्यूटेशन और मुसवी के स्कैन किए गए डेटा आम नागरिकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जमीन मालिकों के सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए 3 भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू उनके लिए भूमि पासबुक की सुविधा भी प्रारंभ कर दी गई है। कृषि और हॉर्टिकल्चर में आधुनिक टेक्नोलॉजी किसानों को उपलब्ध कराने के लिए लगातार नवीन चौधरी जी और उनके सभी सहयोगी प्रयासरत हैं। हमारे दोनों कृषि विश्वविद्यालय भी इसमें सहयोग कर रहे हैं और उसमें काफी हद तक हमें सफलता भी मिली। पिछले वर्ष किसान मेला जम्मू में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इफ्ताह किया तो पुंछ में भी किसान मेला था और सुकास की जानिब से मुनक्कद किए गए इस किसान मेले के दौरान किसानों की सूरत हाल और किसानों को नए जमाने की टेक्नोलॉजी से रोशनास कराने पर जोर भी दिया गया। पुंछ में मुनक्कद हुए इस किसान मेले के दौरान इलाके के किसानों को दूसरे इलाकों तक ले जाते हुए वहां के किसानों की सूरत हाल से बाखबर कराने की कोशिश भी की गई और आज इन किसानों को रवाना करते हुए जम्मू सुकास में यह भी बताया गया कि वक्त आ चला है, दुनिया के हालात में पहली उम्मीद की किरण अब किसान से नजर आ रही है। दुनिया के तूफानों में किसान ही महामारी से लेकर भुखमरी तक का मुकाबला करने की सकत रखता है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू की तरफ से आज 7 से 12 मार्च तक एक कृषि मेला का इनकाद हो रहा है, जिसमें कि innovative farmers, progressive farmers and Padma Shris and the eminent scientists from different parts of the northern India जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस मेले का मकसद यही है कि फार्मिंग के जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, लेटेस्ट सीड्स है, लेटेस्ट फार्म मैकेनाइजेशन के इक्विपमेंट्स है, उनका डिस्प्ले हो रहा है इस किसान मेला में। तो इस ज़मन में कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ की तरफ से हमने आज एक चलिए बात किसान की जो आने वाले वक्त में जामिन बन सकता है। दुनिया के जो हालात बन रहे हैं, यूक्रेन से लेके रूस तक के हालात में बताया जाता है कि आने वाले वक्त में महंगाई होगी, खाने पीने के अजनास की कमी भी हो सकती है और ये सिर्फ किसान ही पूरा कर सकता है, किसान ही मुकाबला कर सकता है। लेकिन नाज़रीन, तामीर और तरक्की पर भी नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने आज जम्मू शहर का दौरा किया, तामीर और तरक्की का जायजा लिया और जम्मू में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लेने के दौरान उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि इन्हें फौरन मुकम्मल किया जाना चाहिए और तामीर और तरक्की में कहीं पे भी कोई कसर नहीं होना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता का जम्मू का दौरा। लेकिन अब जरा जम्मू में एक और मामले पर भी नजर रखते हैं। ये सियासत का मामला है और सियासत में उत्तर प्रदेश के चुनाव मुकम्मल और चुनाव मुकम्मल होने के बाद बीजेपी की अगली नजर जम्मू कश्मीर पर है और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा दूसरे लीडरान के हमरा आज सुबह जम्मू पहुंचे। जम्मू के हवाई अड्डे पर बीजेपी कारकुनान ने उसका खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करने के बाद जेपी नड्डा ने जम्मू में बीजेपी कारकुनान से पहले बीजेपी लीडरान से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान बीजेपी के लीडरान से अब तक का खुलासा पूछा गया, अब तक की कारकर्दगी के हवाले से जेपी नड्डा ने जानकारी हासिल की और उसके बाद सीधा जेपी नड्डा कटरा पहुंचे और कटरा में उन्होंने बीजेपी लीडरान से भी मुलाकात की, बीजेपी लीडरान के साथ एक लंबी बैठक की, लंबी मीटिंग की और इस मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में आने वाली सियासत और उसके पस मंजर के सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। जेपी नड्डा का दौरा जम्मू कश्मीर का, और ये ठीक उस वक्त हो रहा है जब जम्मू कश्मीर में कुछ लोग कहते हैं कि इंतखाबात अभी बहुत दूर है, लेकिन माना जा रहा है, बयानात आ रहे हैं, सियासी जमातें बता रही है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के फौरन बाद इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन भी जारी कर सकता है और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के पस मंजर में जेपी नड्डा का यह दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल भी है। इस सारे के बीच में वज़ीर-ए-आज़म इस माह के आखिर में जम्मू कश्मीर का भी दौरा कर रहे हैं और माना यह भी जा रहा है कि जम्मू में वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान जहां बड़ी तामीराती सरगर्मियों की सरबराही, मीटिंगों की सरबराही भी करेंगे, वहीं सियासत से लेकर दूसरे कई पहलुओं पर भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का
की नज़र होगी और इस नज़र के दौरान कुछ बड़े ऐलानात भी मुतवक्का हैं। दिल्ली से शाम गए हमें ज़राया ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इस महीने के आखिर में जब जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे तो जम्मू में वो कुछ बड़े ऐलानात भी कर सकते हैं और ये ऐलानात उस दिन जम्मू कश्मीर के आने वाली की सियासत में भी बड़ा रोल अदा करेंगे। हम दूसरे पहलू पर भी चलेंगे और ये दूसरा पहलू है प्राइवेट स्कूलों के फैसले। प्राइवेट स्कूलों की कुछ लोग कहते हैं मनमानी और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सरकार की भी प्राइवेट स्कूल मालिकान के सामने नहीं चलती है। अगर चलती होती तो हमारे प्राइवेट स्कूल जो बड़े नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल हैं वो मनमानी कर पाते, वो अपना ही सिलेबस निकाल पाते, वो अपनी फीस स्ट्रक्चर बना पाते, वो अपना ही ट्रांसपोर्ट किराया मुकर्रर कर पाते। शायद नहीं, लेकिन शायद सरकार की नहीं चल पाती है और बताया यही जाता है कि सरकार की ना चलने या सरकार की कोई मर्जी न हुए बगैर ऐसा हो नहीं। कहीं सरकार इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है, क्योंकि सरकार ने कभी फी कमेटी भी बनाई थी। वो फी कमेटी की रिपोर्ट कभी आई या नहीं ये अभी हमें मालूम नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि फी कमेटी की मीटिंगें होती रहती हैं, कुछ डायरेक्शंस पास भी होती हैं, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। हम सईद तजम्मुल हमारे साथी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो इस सारे मामलात पे नज़र रखे हुए थे। लेकिन आपको बताएं कि इस वक्त की सूरत में बहुत अहम है ट्रांसपोर्ट का मसला, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के मामले में पिछले कई दिनों से वालिदैन और प्राइवेट स्कूल मालिकान के दरमियान तनातनी चल रही है। प्राइवेट स्कूल के मालिकान ने पिछले दिनों ट्रांसपोर्ट पहले अवेलेबल न करने का भी बताया और उस दौरान ये भी बताया कि इस सारे के दौरान जो सिचुएशन बनी है जो पिछले 2-3 साल के वक्त के दौरान, उस दौरान बहुत से मामलात उन्हें देखने को मिले हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि तजम्मुल से हम कोशिश करेंगे राब्ता कायम करने की, तजम्मुल से राब्ता करेंगे क्योंकि वो इस सारे मामले पर नजर रखे हुए हैं। और सईद तजम्मुल हमारे साथी जो हैं उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में 9 मार्च को फी कमेटी की मीटिंग भी हो रही है और जम्मू कश्मीर के साबका चीफ जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अतार की सरबराही में जम्मू में हुई इस मीटिंग के दौरान सरकार के कई ओहदेदार भी इसमें शिरकत करेंगे और फीस तय करने का इख्तियार क्या प्राइवेट स्कूल मालिकान को है या नहीं है, क्योंकि कल ही प्राइवेट स्कूल मालिकान ने ट्रांसपोर्ट फी की एक शरह जारी कर दी है जिस पर बहुत से वालिदैन को एतराज़ भी है। ये खुद प्राइवेट स्कूल मालिकान ने फीस स्ट्रक्चर जारी किया है और सरकार की बात इस पर नहीं है। इस खबर में हम बराबर जारी रहेंगे पहले, लेकिन एक छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। खबरें हैं, सियासत है, फी कमेटी का मामला भी है, लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद। बारामूला के जमींदारों के लिए खुसूसी इत्तला। बारामूला के तमाम जमींदारों को मुत्तला किया जाता है कि रकम आबियाना के तमाम बकायाजात जो कि वाजिबुल अदा है जल्द अज जल्द महकमा इरिगेशन में अदा करें। मुफाद आमा में जारी करदा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिवीजन बारामूला। चलिए खैर मकदम आपका। तजारती वक्फे के बाद हम तालीम के मैदान में फीस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। सईद तजम्मुल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। तजम्मुल, हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ वालिदैन कहते हैं मनमानी है, कुछ वालिदैन कहते हैं कि इनको इख्तियार नहीं है फीस स्ट्रक्चर वगैरह बनाने का। ये खुद जो स्कूल मालिकान ने फीस स्ट्रक्चर माना है, क्या सरकार इस पर कोई रोल रखती है? क्या सरकार इस पर कोई कदम उठा सकती है? देखिए, जो स्टेशन की तरफ से बयान आया कल कि अब जो ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियां इस्तेमाल की जाती है उसमें जो फी वगैरह जो अदा करनी होगी उसका उन्होंने बाकायदा तौर पर न्यूमेरिकल्स उसके रिलीज किए। पहली बार ऐसा हुआ कि जब श्रीनगर और आसपास के इलाकों में निजी स्कूलों के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने जो फैसला किया उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर अखबारात में इन खबरों को मुश्तहिर किया, टेलीविजन और सोशल मीडिया की नशरियात में, कि अब जिस 10 किलोमीटर के अंदर के दायरे के अंदर आपको इतनी फी अदा करनी होगी ट्रांसपोर्ट के तौर पर और 5 किलोमीटर के आसपास में आपको इतनी फीस अदा करनी होगी। कुछ देर पहले मैंने जस्टिस मुजफ्फर अतार से राब्ता कायम किया जो कि फी फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन या अंजुमन जो है
वो गुमराह करने की कोशिश कर रही है लोगों को। और कोई भी बाइख्तियार कमेटी जम्मू कश्मीर में निजी लेवल पे नहीं है जो गैर सरकारी होगी, क्योंकि फी कमेटी के लिए बाकायदा तौर पर सरकार ने इसके लिए कमेटी तश्कील दी है और जस्टिस मुजफ्फर अतार ही अब इसमें ट्यूशन फी, स्कूल फी, ट्रांसपोर्ट फी जो है उसका मुतय्यन करेंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर जिस वक्त वार साहब की क़यादत में जो मुख्तलिफ अंजुमनों के स्कूली अंजुमनें हैं उन्होंने ऐलान किया कि अब आपको इतनी फी अदा करनी होगी, जस्टिस अतार ने कहा कि कल 9 मार्च को सुबह 11:30 बजे सचिवालय यानी सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में इंतहाई अहम बैठक होगी, जिसमें जस्टिस अतार के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के सीनियर जोमा मौजूद रहेंगे। यानी जिस वक्त आपका इशारा साफ था कि जम्मू कश्मीर में जो मनमानियां प्राइवेट स्कूल इंतजामिया की तरफ से चल रही हैं, क्योंकि कोविड-19 और उससे कबल 35 से 300 धारा की मनसूखी के बाद जो वालिदैन को तशवीश थी कि फीस अदा की जाएगी तो कैसे, जिस वक्त कोविड-19 में आपने घरों में रहने के लिए हुक्म जारी किया और कई महीनों तक, कई सालों तक कर्फ्यू का निफाज भी रहा, सिविल कर्फ्यू का, उसके बाद कमाई कहाँ से होती और अखराजात कैसे पूरे किए जाएं, ये वालिदैन का कहना है। लेकिन सरकार कहती है इन तमाम फैसलों पर जो है नजरसानी की जाएगी। तजम्मुल सरकार तजम्मुल एक सवाल मेरा है, सरकार कहती है नजरसानी की जाएगी, क्या प्राइवेट स्कूल जो जिनकी रीच जो है बहुत बड़ी है, बड़े बड़े स्कूल हैं, नामी ग्रामी स्कूल हैं, बहुत पुराने स्कूल हैं, क्या सरकार के किसी फैसले को मानेंगे, तस्लीम करेंगे? क्योंकि माजी में हमने देखा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, किसी भी प्राइवेट स्कूल ने सरकार का हुक्मनामा माना नहीं। देखिए, मैं आपको वालिदैन का तजुर्बात और मुशाहिदात बताऊंगा। कुछ दिन पहले मुझे नामी गिरामी स्कूलों के पेरेंट्स ने कहा कि उन्होंने अगर बस फी जो है अदा करनी है वो कबल अज वक्त, यानी अगर आपको बस सर्विस अवेल करनी है तो आपको मार्च और अप्रैल की फीस जो है किलोमीटर के रेंज के हिसाब से आपने एडवांस में अदा करनी है। ये पेरेंट पोर्टल पे इनका मैसेज इंदराज है। दूसरे कॉन्वेंट स्कूल या बाकी स्कूल जो जम्मू कश्मीर में है, उनका मानना है कि आपने स्कूल के लिए फॉर्म दाखिल करना है, उसके बाद आपकी ये जो फीस होगी ये आपको ट्यूशन फीस में, स्कूल फी में अदा की जानी चाहिए। यानी नामी गिरामी स्कूलों ने अभी तक बच्चों को टेक्स्ट मैसेज आए और उसके बाद जो सर्विस मैसेज आते हैं कि आपने ये फी अदा करनी है, अभी उसमें उन्होंने ज्यादा असरार नहीं किया और बेशतर वालिदैन ने तकरीबन 3 साल से अभी तक बच्चों का माहाना फी अभी तक अदा भी नहीं किया। लेकिन तमाम तर नजरें हैं जहां गैर सरकारी स्कूलों की तरफ से फी का मुतालबा बड़ा जोर पकड़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के कल के फैसले पर नजरसानी किस तरह से वालिदैन पर की जाएगी। जिन वालिदैन ने 2 साल से कमाई नहीं की वो स्कूल फी कैसे अदा करेंगे, ये बात अलग मुबाहिसा है कि आपने जोर जबरदस्ती बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूलों में किया और आपने सरकारी स्कूलों को सरबेमोहर किया, मुकफ्फल किया, यानी दोनों तरफ से परेशानियां हैं। लेकिन कल के फैसले के मुताबिक अब मुझे लगता है कि जो मुझे जरा बता रहे हैं कि जो फैसला कल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से किया गया उसको खारिज किया जाएगा, खत्म किया जाएगा और रियायत और मॉडरेट एतदाल पसंदी का रास्ता जो है वो वालिदैन और स्कूलों बीच में तैयार करने के लिए कोशिशें जारी होंगी। बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल। मेरे साथी सईद तजम्मुल, फीस स्ट्रक्चर, कल की मीटिंग अहम और उसमें सबकी नजर प्राइवेट स्कूलों में हम देखें, हमने बड़े बड़े नामी ग्रामी स्कूल देखे, बाज़ाब्ता तौर पे एक तरह से वालिदैन को यरगमाल बनाया जाता है, उन्हें कर्ज लेने पे मजबूर किया जाता है और वालिदैन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हमारे सरकारी स्कूलों की जो हालत है ख़ास तौर पे शहरों में, उन हालत को देखते हुए एक वालिद मजबूर होता अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालने के लिए। अगर हमारे सरकारी स्कूल अच्छे होते, वहाँ पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता तो शायद ऐसा नहीं होता, कोई मनमानी नहीं कर पाता। लेकिन मनमानी होती है प्राइवेट स्कूलों की तरफ से, ख़ास तौर पे हमारे जो बड़े स्कूल हैं जिनके जहाँ बड़े बड़े अफसरान के बच्चे पढ़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सरकार का हुक्म जो है वो उन पर इतलाक बाद में नहीं होता है, क्योंकि उन बड़े जो इतलाक करने वाले अफसरान होते हैं उनके बच्चे उन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो फिर वही बात आ जाती है कि मुंसिफ भी तू, मुद्दी भी तू, गवाह भी तू, तो फैसला कौन करेगा। लेकिन आपको बताएं अच्छा फैसला भी आ जाया है और श्रीनगर का बरजुला का अस्पताल जो परसों जुम्मे की शब को आग की वारदात में जलकर खाकस्तर होते होते बचा था, उस अस्पताल का पार्शल डैमेज हुआ था। ऊपर की इमारत पिछले साइड के ब्लॉक से वो आग की लपेट में आ गई थी, शोले लप गए थे और उसके बाद श्रीनगर में बरजुला अस्पताल को, वाहिद अस्पताल जो ऑर्थोपेडिक का जम्मू कश्मीर में है, उसको आज दोबारा अपने पैरामीटर्स पे खड़ा करने की कोशिश की गई। दोबारा वहाँ पे ओपीडी चालू किया गया। ये ओपीडी सुबह 10 से 4 बजे तक ही रहेगा। बाकी जो केसेस वगैरह हैं जिनमें सर्जरीज वगैरह हैं उसमें माना जाता है कि अभी वक्त लगेगा। और इंतजामिया ने आज ये भी
बताया कि डॉक्टर्स जो हैं, कल सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया कि बहुत से जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं उन्हें रूरल एरियाज में ट्रांसफ़र करके वहाँ ऑर्थोपेडिक की सहूलियात मैसर रखी, लेकिन वाहिद अस्पताल जम्मू कश्मीर का बड़ा अस्पताल और कश्मीर के हालात में जहाँ ग्रेनेड, गोली और धमाके के साथ साथ एक्सीडेंट्स मामूल है, उसमें इस अस्पताल की एक अपनी हिफाजत है। और वहाँ पे ये सब कुछ कब तक होगा, श्रीनगर का ये अस्पताल कब चालू होगा, इसके लिए सरकार को बहुत कुछ करना है और आज इंतजामिया ने यकीन दिलाया कि बहुत जल्द किया जाएगा। आज से हम इंशाल्लाह ओपीडी स्टार्ट किया। जो हमारे ओपीडी पेशेंट्स हैं वो आज आ सकते हैं 10 से 4:30 बजे तक। और आपकी वसादत से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जो हमारे ऑपरेटेड केसेस हैं वो सारे 10 to 4:30 आ सकते हैं। उनके लिए हमने सारी सुविधाएं रखी हैं, उनकी ड्रेसिंग, उनकी बाकी चीज़ें, प्लास्टर्स खोलने, वो हमारा ड्रेसिंग सेक्शन भी ऑन है, हमारा प्लास्टर सेक्शन भी ऑन है, हमारी लैब ऑन है, हमारा। चलिए, ये अस्पताल की बात, जरा हमारे एग्रीकल्चर शोबे की बात करें, हॉर्टिकल्चर शोबे की बात करें। हॉर्टिकल्चर के डॉक्टर एजाज अहमद भट्ट ने आज बाज़ाब्ता तौर पे कैलेंडर जारी किया और डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले की सरबराही में ये कैलेंडर जो है सिपरे कैलेंडर कहा जा सकता है। और इस कैलेंडर में जमींदार को, बागबान को ये मशवरा दिया गया कि कौन सी दवाई कब छिड़कनी है, किस तरह से छिड़कनी है और क्या क्या इकदाम उठाने, कौन कौन सी दवाई, क्योंकि नकली दवाइयाँ बाजार में बहुत हैं। तो श्रीनगर में एजाज अहमद डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर से हमने बात की, उनसे पूछा क्या है हुकूमत का फैसला, ज़रा सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज हमने हॉर्टिकल्चर कश्मीर 2022 का जो सुपरे शेड्यूल है वो हमने आज अनवील किया। यहाँ डिविजनल कमिश्नर साहब के शुभ हाथों से ये अनवील हो गया। तो यही गुजारिश अपने फार्मर से है कि वो इससे फ़ायदा उठाएं। ये इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हर एक फार्मर तक पहुँचाने की थ्रू ITO ऑफिस। तो ये हार्ड कापी हम थोड़ा सा पिछले सालों लेट हो गए, लेकिन इस साल हमने वेल इन टाइम दिया, पहले ही दिया एडवांस में, और कोशिश करेंगे कि ये हर एक फार्मर तक पहुँचे। और फार्मर से भी यही गुजारिश है कि जो रजिस्टर्ड डीलर हैं उनसे। और चलिए नाजरीन, हमने तालीम की कुछ देर पहले बात की और हमारे यहाँ मुजाहरे होते रहते हैं, नौजवान भी मुजाहरे करते हैं, सरकार के मुलाजिम भी, एस्पिरेंट्स भी मुजाहरे करते रहते हैं, कभी पानी बिजली सड़क पे। लेकिन हम आपको एक आज अनोखा मुजाहरा दिखाते हैं। उम्र के लिहाज से ये बच्चे हैं मासूम, और इनका मुजाहरा सुनते हैं। पहले मुजाहरे में किस तरह तोतली आवाज़ में बातें कर रहे थे, किस तरह ये मुजाहरा करे थे, इनकी भी शायद बड़ी मजबूरी है। इस उम्र में ये श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पहुंचे हुए हैं। इस उम्र में इन्हें खेलने कूदने के दिन थे, लेकिन इन्हें हमारे एजुकेशन सिस्टम ने यहाँ प्रेस कॉलोनी में पहुंचाया है। अलमिया है, और ज़रा इन्हीं का ज़रा मुजाहरा सुनते हैं, किस तरह ये चिल्लाते हैं, वो भी सुनेंगे और इनकी बात भी सुनेंगे। हमारा जो स्कूल है वो मर्ज हो रहा है एक स्कूल के साथ, उसका नाम है MET। तो हम हमें जब भूल आई तब स्कूल खुलने वाले थे, बुक्स भी लाई थी हमने। अगर वो पहले बोलते हम दूसरे स्कूल में एडमिशन कर लेते, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। हम फिर जब MET गए हमने देखा वहाँ पर वो सेफ नहीं था लड़कियों के लिए, तो हमने नहीं माना। हमने बोला नहीं, हमें वहाँ पर नहीं पढ़ना है MET में। तो वहाँ हमने प्रोटेस्ट किया एक बार, यहाँ पर हमें जवाब भी मिला था ठीक है हम अपने स्कूल में पढ़ाएंगे। तो जब आज हमारा पहला दिन था, ना ही हमें ट्रांसपोर्ट मिला और ना ही हमें वहाँ पर। चलिए, ये बच्चे श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा कर रहे थे। इस उम्र में जब इन्हें खेलना था, कूदना था, इन्हें हंसता स्कूल के मामलात को लेकर प्रेस कॉलोनी तक पहुंचना पड़ा है और तोतली ज़ुबान में, मासूम अंदाज में ये नारेबाजी कर रहे थे। ये कश्मीर है, यहाँ बच्चों को भी नारेबाजी कराने पे मजबूर किया जाता है। लेकिन आपको बताएं, हमारे यहाँ सिस्टम के कई पुर्जे ढीले हैं। उनमें एक पुर्जा हमारा मंशियात का है, लेकिन मंशियात के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं। और जहाँ से मंशियात के ख़िलाफ़ कोई खबर आती है, हमारे लिए वो अच्छी खबर होती है कि पकड़ा गया, दबोचा गया और सलासल होगा, सलाखों के पीछे होगा। और कुपवाड़ा की पुलिस ने SSP युगल मनहास की सरबराही में भी एक मुआरका अंजाम दिया है। 4 बदनामी ज़माना मंशियात को
पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज उनके खिलाफ कर दिया है, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। और ये कुपवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, अच्छी कार्रवाई है लोग कहते हैं। और आपको बताऊं, इनमें से एक का नाम भी आपको है कोडीन टिन, उसे कहा जाता था। ये लोकल नाम जो है, नाम उसका तनवीर अहमद था, सलकूट कुपवाड़ा का, लेकिन लोकली उसको जो इलाके का नाम होता है उसको कोडीन टिन कहते थे। ये उसका कोड नाम था। माम खुद अंदाजा कीजिए ये कोडीन वाला कितना नाम इसको जोड़। दूसरे का नाम आशिक हुसैन था और इसको कहते हैं सहेल कातुर, ये भी कश्मीरी नाम था कुपवाड़ा का, मुगलपुरा कुपवाड़ा का रहने वाला। और लतीफ़ अहमद टंगडार का था और अमजद अहमद जो है ये भी टंगडार के थे। इन 4 लोगों के खिलाफ एसएसपी कुपवाड़ा ने युगल मनहास ने बाज़ाब्ता तौर पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा के बराबर लंबी जेल के लिए भेज दिया है। साफ जाहिर है मनशियात वालों को पता होना चाहिए कि लंबी जेल होती है और कम से कम 20 साल तक मनशियात वाला जेल से बाहर नहीं निकल पड़ सकता है। और जेल में साफ जाहिर है उसको वहाँ पे इज्जत एहतराम से नहीं, उसको मनशियात वाले को उसी हिसाब से वहाँ पर भी देखा जाता है। एसएसपी कुपवाड़ा जुगल मनहास को सुनते हैं कैसे उसने काम किया। देखिए, इनके पुराने रिकॉर्ड्स भी मौजूद थे पुलिस स्टेशन में, कोई एफआईआर भी इनके अगेंस्ट लगे हुए थे। और उसी बेस पे लोगों के फीडबैक पे, जो हमारी फील्ड एजेंसीज हैं उनके फीडबैक के हिसाब से एक जो डोजियर इनके खिलाफ तैयार किया गया था और इनको पीएसए में डिटेन किया गया। देखिए, मेरी तरफ से तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, खासकर पेरेंट्स। चलिए, मामलात और भी थे। कुपवाड़ा के पुलिस का पीएसए लगाना बड़ी कार्रवाई है और उम्मीद है कि हर ऐसे मंशियात फरोश को मंशियात के मामले में पीएसए लगना चाहिए, उसे लंबी सज़ा ज़रूर होना चाहिए ताकि ये नासूर हमारे सिस्टम से, हमारे माशरे से ख़त्म हो जाए। हमारे सिस्टम में बहुत से पुर्जे ढीले हैं, जिस तरह मैंने पहले ही बताया। एक पुर्जा है सरकार का, पुलवामा का वेंडर्स का मामला भी हमारे सामने है। उसके साथ साथ एसआरटीसी का भी पुर्जा ढीला दिखाई दे रहा है। उन सब पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन आज वक्त की कमी से वो आपको नहीं दिखा सके। वो हम आपको कल ज़रूर इंशाल्लाह दिखाएंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मौसम आज का कुछ ख़राब रहा, रात देर गई से उम्मीद है अच्छा मौसम बदलेगा, खुशगवार रहेगा। कुछ बादल तो कल भी रहेंगे, लेकिन अच्छे मौसम की उम्मीद है। मार्च का महीना खुशगवार गुजरेगा। लेकिन श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे सनम एजाज को, मेरी टीम समीर वानी, आबिद कादिर और साहिल भट्ट के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की मर्जी फिर होगी आपसे मुलाकात। दिल्ली स्टूडियो आपको वापस लिए चलते हैं। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सब करने के बाद हो। अल्लाह हाफिज़।